स्टार्ट करते हैं आज 2022 का ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। टू 18CR प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फटाफट सॉल्व किया आप लोग दिखाइए, फटाफट बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, इसका वैल्यू क्या होगा। R का वैल्यू इनमें से क्या होगा, 12, 14, 8 और 9। फटाफट ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी। हाउ मेनी हैंडशेक्स आर देयर इफ 5 पर्सन आर शेक हैंड। अगर 5 आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहा है तो कितना तरीके का शेक हैंड हो सकता है। 5 आदमी एक तरीके से अगर हाथ मिला रहा है, 5 आदमी अगर हाथ मिलाएगा तो कितने तरीके से हाथ मिल सकता है, कितना ठो हाथ मिलेगा बताइए फटाफट। नहीं 1 2 3 4 5 10, 18, 15, 20। 10, 18, 15, 20। फटाफट ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए, बोलिए मत। 4 टर्म कौन सा बेटा, 4 टर्म 18 फ्रॉम एंड एक जन और है तो इन द एक्सपेंशन 1/2 x स्क्वायर 2/x का पावर 5 माइनस 5x/2 15x स्क्वायर माइनस 3/2x क्यूब 5x4। ये 3 तो क्वेश्चन फटाफट अब करिए, हम तीनों का सॉल्यूशन नीचे समझाएगा। पहला का आंसर आ गया आप लोग का, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। 18CR प्लस 2। हाँ मैंने सिंपल सा शॉर्टकट सिखाया था। अगर ऊपर का बराबर है अगर लॉन्ग में जाइए पहले एक बार। 18 फैक्टोरियल 18 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का होता है n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ये NCR का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत। इधर में होगा 18 फैक्टोरियल 18 माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू R प्लस 2 फैक्टोरियल। सर ये से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। 18 में 2 गया 16 माइनस R फैक्टोरियल R प्लस 2 फैक्टोरियल। अब बताओ बेटा ये बड़ा कि ये बड़ा, R प्लस 2 बड़ा कि R प्लस बड़ा। इसको दो कदम तोड़ेंगे, एक होगा R प्लस 2, एक होगा R प्लस 1, एक होगा R फैक्टोरियल और यहाँ से R फैक्टोरियल कट जाएगा। फिर सर ये बड़ा कि ये बड़ा, 18 बड़ा कि 16 बड़ा 18, तो यहाँ होगा 18 माइनस R 17 माइनस R और 16 माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ 16 माइनस R फैक्टोरियल था, ये से कट जाएगा। तो बचा क्या सर, यहाँ पर यहाँ 2 टर्म बचा R प्लस 2 R प्लस 1 18 माइनस R 18 माइनस 17 माइनस R। लगातार 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लगातार 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सॉल्व मत करना, केवल R प्लस 2 को बराबर कर देना 18 माइनस R से। हम क्या सिखाया था, अगर 2 ठो नंबर लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा वहां पे भी वो पढ़ना, पहला को पहला से पकड़ लेना। क्या हो जाएगा सर, R को उधर कर दो, क्या हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू 18 माइनस 2 2R इक्वल टू 16, देन R इज इक्वल टू 16/2 8। क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, यहाँ का ऑप्शन नंबर आंसर होगा R का वैल्यू 8। हम ऑप्शन नहीं दिया है, केवल सॉल्यूशन करने बोला। पहला वाला ऑप्शन 8 था, पहले का ऑप्शन दिया 12 14 8 9। क्या ऑप्शन था 12 14 8 और 9। क्या आंसर होगा 8। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। तीसरा नंबर से बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये वाला नहीं, प्रोबेबिलिटी है। तीसरा हाँ इसका बात समझ में आया सबको, ये समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत इसमें, निकालना आता है सबको, मिटा दे फटाफट बोले, सारा करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हाउ मेनी शेक हैंड। क्या पूछा है,
इन द 5%, 5 अगर आदमी होगा तो कितना सेकेंड होगा? फॉर्मूला होता है n और n-1, सिंपल सा 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, कहानी खत्म। 5 4 जा 20, सिंपल सा फॉर्मूला n-1 क्या होता है? जितने भी आदमी होंगे उससे एक आदमी कम का मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नंबर 3 बढ़ता हूं। नंबर 3 क्या बोला है सर? 4 टर्म ऑफ द एंड। पहले कॉमन से फ्रॉम द एंड का मतलब क्या होता है? पीछे से। तो यहाँ लॉजिक गेम खेलना था, यहाँ पे कोई सम नहीं पूछा था। सम ये बोल रहा है 4 टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा मुझे बताओ पहले ये 5 है तो टर्म कितना होगा? 6। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। 4 टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब 1 2 3 4, मतलब ये ना, मतलब थर्ड टर्म पूछ रहा है। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? T3, इसका मतलब T2 + 1, तो ये होगा सर 5C2 1/2 x स्क्वायर का पावर 5 - 2 - 2/x का पावर 2, यही होगा। सॉल्व कर दो। 5C2 का मतलब 5 × 4, नीचे 2 × 1, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 x स्क्वायर का पावर 3 - 2/x का पावर 2, ये होगा 10, ये होगा x का पावर 3 2 जा 6 और 2 का पावर 8, और ये 2 का 4 x का स्क्वायर। 4 से 8 2 बार में, 2 से 10 5 बार में, ये से कटा 4 बार में, तो 5x4 क्या आंसर होगा? 5x4 आपका आंसर है। कोई दिक्कत? 5x4 इज योर आंसर। कोई दिक्कत? 5x4 कहीं लिखा है? हाँ सर ये रहा। क्लियर? ये x2 और 2 था ना? x2 था, x6 था, तो कटा था, माइनस होता है बेटा इसमें। पावर कभी ऐसे 2 से 6 नहीं करता। जब भी लॉ ऑफ इंडिसेस बोलता है अगर x का पावर 6 है, 2 - 2 एक लास्ट वाला होगा ना? हाँ समझ गया। 6 - 2 x का पावर 4, लॉ ऑफ इंडिसेस के अनुसार करना होता है। ठीक है? क्या कोई दिक्कत इसमें किसी को? या बाबा मैं द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म, क्या बोला है? द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ, ये 1 + x का पावर n, क्या वर्ड बोला है बेटा? 1 + x का पावर n है, तो बोला है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म। एक बात है बेटा, कभी अगर इवन टर्म बोले, क्या बोलेगा? इवन टर्म। इवन टर्म का फॉर्मूला 2 का पावर n होता है, और ऑड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ऑड टर्म का फॉर्मूला 2 का पावर n-1 होता है। क्या होता है? 2 का पावर n-1, ये होगा। क्या होगा? पावर में -1 नहीं होगा, क्या होगा? बाहर -1। ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट है कि ऑड टर्म का अगर सम किया जाए कोफिशिएंट का, तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n-1, जो नंबर आएगा उसमें से एक टर्म माइनस कर देना। कोई दिक्कत? बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ये थ्योरी है बेटा, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बोला। सम बोला है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म, जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऐसे करके सबको अगर तुम जोड़ोगे तो जोड़ के कितना आएगा? 1 + x का पावर अगर n है, ठीक है, तो 1 + x का पावर अगर n है, जो भी टर्म होगा वो जो 2 का पावर उतना हो जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला है, सिंपल उतार दिए। नंबर 6, खाली फॉर्मूला उतारना तो तुझे लिखना क्या था? लॉग नीचे √x है, 0.25 का पावर 4 है, देन x क्या होगा? क्या पूछा? सिंपल जवाब बताइएगा, इतना बीच बच्चा सब हो नहीं सकता। इसका तो क्या करेंगे? लॉग की जगह वैल्यू निकालना होता है। पहला नियम क्या बोलता है सर? लॉग हटाना है आपको, तो इसको उधर भेज, इसको पावर भेज दीजिए, तो होगा 0.25 = √x का पावर 4। यही होता है कि नहीं होता? क्या ये स्टेज सबको क्लियर है? लॉग का फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? पावर नीचे 100 आएगा, तो ये होगा कटे कितने और 1/4, 1/4 = x का पावर क्या होगा? रूट का मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और ये होगा x का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर तो क्या बचेगा? x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत? या तो आपको आंसर 1/2 में देगा आपको, लेकिन ऑप्शन 1/2 नहीं दिया है। क्या दिया है बताओ? क्या होने वाला है? 1/2 का मतलब 0.5 होता है, इतना पता होना चाहिए आपको। ये नहीं पता तो फिर याद रखिए, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? हर चैप्टर से 2-2 सम्स है, हर चैप्टर से 2-2 सम्स है। तो हर चैप्टर से अगर 2-2 सम्स है, इसका मतलब क्या है? लॉग में एक और सम्स है, लॉग में एक और सम्स है। ये वाला क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट वाला, ये सबसे आसान है। इसका वैल्यू क्या होगा?
करना कुछ नहीं है, सबसे पहले एक स्टेप मान लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, लेट पकड़ लो √5 टिल डैश को x पकड़ लो। क्या पकड़ लो, x पकड़ लो। अगर इस तरीके का हम x पकड़ते हैं, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ, तो क्या आएगा सर, एक रूट बाहर आ जाएगा, 5 इंफिनिटी इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ कि सर लॉग, ये क्या दिया है सर, 6, एक सेकंड, लॉग बेस टू 6 टू 5 इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा, हाँ बेटा, एक मिनट, ये आया बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 5, इसका वैल्यू x है, 5x इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए, x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x का वैल्यू या तो 0 या तो 5 आएगा। हम जानते हैं कि सर 0 की जगह कुछ होगा फायदा नहीं है, 0 तो इन्फिनिटी कट नहीं सकता, तो वैल्यू 5 बेटा। तो क्या हो जाएगा, लॉग सर 5/6 मतलब लॉग 5 तो यहाँ ऑलरेडी था ही, तो 5 इंटू 5/6, तो लॉग 25/6 क्वेश्चन मार्क, ये इसका वैल्यू क्या हुआ पूछा है। 25 का मतलब क्या होता है सर, 5 का स्क्वायर। लॉग 6 बेस में क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, इसे हमको लग रहा है गलती दी है, √5 बेस में सेम नहीं है, वैल्यू सेम नहीं है, लॉग हटेगा कैसे, 2 वैल्यू होना चाहिए। ऑप्शन दिया है 0, 1, √5 और 5। कोई एंगल से मुझे अगर क्या √6 होता है वो सब, 5 नहीं होता है लॉग में, वो जो है ना सारा जो ये वाला? नीचे होता है वो वाला भी वही सेम डिजिट होता है, मतलब वो 6 होता है वो भी 6 ही होता है। हाँ, तो 5 होना चाहिए, वही हम बोल रहे हैं, 5 होना चाहिए। 5 कर लिया, फिर रूट वाला सारा को 6 कर नहीं लिया, एक तो चेंज हो सकता है ना, इसको 5 कर लेता हूँ, ये 5 अगर हो जाएगा तब तो मैं बोल सकता हूँ सर ये क्या है सर, हेलो 5 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर आ जाएगा। 6 होगा। अब जो हो क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मैं ये स्टेप समझा पाया क्या आप लोगों को, क्वेश्चन भूल जाओ। रूट वाला केस लगाता जब इन्फिनिटी तक आएगा, करना कुछ नहीं है, पूरे के पूरे पार्ट को लेना, एक स्क्वायरिंग करना तो एक बाहर आ जाएगा, इसकी जगह x बैठा देना, ठीक है। फिर इसको यहाँ भेजोगे तो सॉल्व करके x का 0 आएगा, तो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। सर ये भी हो सकता है कि यहाँ 5 ना हो, यहाँ 5 ना हो, तो क्या हो जाएगा सर, लॉग ये 5 नीचे 5, ये 1 हो जाएगा। तो आंसर ये सही है, क्योंकि एक तो रूट से बाहर हो ही नहीं सकता, सब तो रूट में होना चाहिए। अरे तो सर बाहर होगा ही नहीं, वही होगा, बाहर होगा ही नहीं, बाहर होने नहीं चाहिए, कोई चांस ही नहीं है बाहर होने का, वही होगा। तो लॉजिक ये होना चाहिए, 6 भी नहीं हो सकता, 5 के केस में 6 नहीं और 6 के 5 नहीं। तो क्वेश्चन अगर ये हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, 1 1 होगा। आएगा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में भी स्टूडेंट है तो कुछ कर नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ x and y are the two sets, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुना, सेट थ्योरी का है, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, x होगा, y होगा, x यूनियन y होगा कि नल होगा, फटाफट बताइए। जस्ट केवल डायग्रामेटिकली समझेंगे, बहुत समझ अच्छा से आएगा, नहीं तो ऐसे वैल्यू हमको भी याद नहीं है। मैं क्या मानता हूँ, ये x है, ये y है, क्लियर, सबका मतलब समझ बेटा। इस वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर एक्स वाई पकड़ा ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्स। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं सर, एक्स। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, वाई। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग बोलते हैं वाई माइनस एक्स। सिंपल सा बात है, एक्स माइनस वाई का मतलब क्या होता है सर, एक्स में से आप एक्स इंटरसेक्शन वाई को हटा दीजिए, मतलब इस पूरे x में से ये पार्ट को आप हटा देंगे तो क्या कहलाएगा आपका, x माइनस वाई, और पूरे y में से हटा देंगे तो x माइनस वाई। अब पता करो सर इसका मतलब क्या होता है, x यूनियन y इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है, x, इस पूरे x में से यूनियन लो जो y में नहीं हो, तो इस पूरे x में से ये पूरा x ले लिया, x फुल लो, और y इंटरसेक्शन मतलब जो y में नहीं हो, तो सर ये पूरे में से इसको लेना है खाली,
तो इसको तो हम x माइनस वाई ना बोलता है। इसका मतलब ध्यान से वर्ड को समझना, वर्ड क्या बोला है, x यूनियन y इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो y में नहीं हो। सर ये वाला पॉइंट जो y में आ रहा था, तो इसी को ना बोलते हैं x माइनस वाई मीन्स y नॉट प्रेजेंट, y प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सर y प्रेजेंट नहीं है वो नंबर, और एक x ओनली x अवेलेबल, इसके बीच में यूनियन बोला है। क्या बोला है, यूनियन। यूनियन का मतलब लेना है हमको। अगर ये वाला वर्ड बोलता ना, ये वाला वर्ड बोलता कि इंटरसेक्शन, तो हम बोलता खाली x माइनस वाई। लेकिन बोला है यूनियन। यूनियन का मतलब कि सर y नॉट प्रेजेंट, इसमें है सर खाली ये पार्ट है। फिर बोला x पूरा, तो इसमें ये पूरा आ गया। तो दोनों को लेने का मतलब केवल x बोला। क्या बोल रहा है इसका मतलब x, ये बोल रहा है x, इसका मतलब हो गया x। क्लियर। y इंटरसेप्ट का उल्टा तो x ही होता है। हाँ जी, अगर x कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो x में नहीं हो, और y कॉम्प्लीमेंट हो तो y में नहीं हो, मतलब ये वाला नंबर और ये नंबर, हाँ या ना, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट हटा दिए। y यूनियन x। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये बोल रहा है कि सर y x y यूनियन x, भाई नहीं मतलब y यूनियन सर कुछ लेट करे कराइए ना, मतलब x का वैल्यू। अच्छा वैल्यू लेकर, मेरे को पहले सिंपल समझा दो। चलो पहले समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, वर्ड समझो हम बोलना क्या चाहता है। इस जैसे एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हें एग्जांपल अच्छा बोला, इधर देख लो। जैसे मान लो कुछ नंबर लेता हूँ, x एक नंबर है जो 1 2 3 4 5 है, y एक नंबर है जो 3 4 5 6 7 है। डाउट है? आप मुझे जस्ट बताना बेटा, मेरे पास टोटल सैंपल कितना है, 1 से 10 तक है। कितना है, 1 से 10 तक एक नंबर, टोटल सैंपल 10, 10 से ऊपर मत जाना, 10 तक रुकना है। अगर तुमसे हम पूछे x कॉम्प्लीमेंट क्या है, x कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो x में नहीं हो, जो x में नहीं हो। सर 1 से 5 तक x में है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 10, हाँ या ना। y कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो y में नहीं हो। y में कौन नहीं है सर, 1 2 8 9 10, हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर। अभी आपसे क्या पूछा सर, आपसे पूछा x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछा, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। x का है सर ये रहा, y कॉम्प्लीमेंट का है ये रहा, इन दोनों का यूनियन लेना, यूनियन में सारा नंबर। तो क्या लेंगे सर, 1 2 3 4 5 8 9 10, क्योंकि वो जो रिपीट मत करना फिर से, फिर 1 2 की बोलोगे, 1 2 तो ले चुकी तो 1 2 3 4 5 ले लिया, बचा 8 9 10। बेटा 6 7 में है, इन दोनों में जो नंबर सारा नंबर लेना है, यूनियन का मतलब। दूसरा ये क्या लिखा है सर, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। x में जो नहीं हो ये रहा, और y में जो नहीं हो ये रहा, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन ले लो, 1 2 6 7 8 9 10, हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर सबको। जब सब ये भी क्लियर हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या लेना है सर, इंटरसेक्शन। जो दोनों में होगा वही लेना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में होना चाहिए। क्या क्या दोनों में है सर, 1 है 2 है 8 9 10 है। तो ये नंबर किस में है सर, 1 2 8 9 10 केवल y कॉम्प्लीमेंट में है। तो आंसर क्या होगा सर, y कॉम्प्लीमेंट। ये आपसे पूछा, और ये बेस्ट तरीका है सर। हम ग्राफ से अगर समझाएगा तो समझा पाएगा, लेकिन नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो बेस्ट तरीका है। आप खुद से एक नंबर पकड़ लीजिए। सर नंबर क्या पकड़ो, फंस जाऊंगा, कुछ नहीं, 1 से 5 तक नंबर, ये फिक्स नंबर बेटा, 1 से 5 तक नंबर ले लो, और इन दो इसका 3 नंबर यहाँ होना चाहिए, 3 4 5। अच्छा 1 2 3 4 ये रट लो। ये हमेशा जब भी तुमको ये किसी का सम पूछेगा, आप 1 से 5 यहाँ पर, और फिर 3 से लेकर 7 तक यहाँ पर, और टोटल सम पड़ेगा 10 तक। 10 से आगे को नहीं जाना। आप पूरा सॉल्व करना बैठ के, आपका ऐसा कोई नंबर आएगा जो इनमें से कोई आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत सर? इसमें ये बचा है y कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, y कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन दिया था x y, x यूनियन y, और ये इंफिनिटी। x यूनियन y चेक कर बेटा, x यूनियन y में 3 भी आ जा रहा है, तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, नहीं होगा, क्या हो सकता है, कोई दिक्कत बताओ। अब फटाक से नंबर 9 बताइए। ए का वैल्यू दिया है A B C D,
बी का वैल्यू दिया है बी डी ई एफ, सी का वैल्यू दिया है ई डी जी, मेरा नाम लिया कोई। हम लिए ए माइनस बी यूनियन सी का वैल्यू बता दो फटाक से, जबरदस्ती है सर, बड़ा सवाल है। घर यादे के लिए फटाक से इसका वैल्यू बताइए जल्दी जल्दी। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन जैसा भी हम किया सेम टू सेम है, फटाफट ट्राई कीजिए। सिंपल, बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हम बी यूनियन सी का बात करें तो इसमें जो है सबको ले लो, सर बी यू सी बी डी ई जी एफ, सी की सी क्लियर? कोई दिक्कत? अगर हम बात करें सर ए माइनस बी यूनियन सी, इसका मतलब ए में से माइनस करो इसको, जो एलिमेंट बच जाएगा ए में वो बच जाए, जो ए में बच जाएगा। ए बड़ा है, ए इसमें है इसमें नहीं है, ले लो। बी इसमें है इसमें है, काट दो। सी इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, ले लो। डी इसमें है डी इसमें है, काट दो। इसमें जो बच गया उसको मतलब नहीं है, मेरे को। तो अगर सम पूछता बी यूनियन सी माइनस ए तो हम बोलता जो इसमें बच गया वो ले लो। जो पहला वर्ड रहता है उसमें जो बच जाता है उसको, माइनस का मतलब होता है इन दोनों में जो मैच कर रहा है उसको काट दो, और जो पहला वाला बच गया उसको ले लो। कोई दिक्कत? कॉम्प्लीमेंट देता तो इसको लेता, तो इसमें नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए तो समेशन देना पड़ेगा कि टोटल कितना नंबर है जो उसको छोड़ के लेगा। अल्फाबेट जेड तक जाना पड़ेगा फिर में वो तो। ये देख बेटा सिंपल जवाब, इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं। अगर ये √2 है तो पता करो ये √2 का क्या होगा। सर 2 का पावर 4 होता है 16, तो √2 का पावर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। अगर 2 को तोड़ोगे तुम, अगर तुम 16 को तोड़ते हो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 8 2 में कितना √2 होता है? 2 2 4 2 6 2 8 8 2 6 पूछो क्या 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। ये 8 बाहर आ जाएगा। चौके बोला कि तू छक्के दो बार तुम खुद रिपीट लॉग √2 अरे हम हिंदी मीडियम से हैं। लॉग 3, 2 का पावर 3 इंटू 1, 3 बाहर आ जाएगा। 2 6 12 आई तेरा बड़ा बात बताती है। 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या होगा सर? 1 होगा। कोई दिक्कत? कुछ बोलेंगे तो मिटाएंगे दे दीजिए। Find the compound interest on ₹7,500. Find the compound interest on, प्रिंसिपल क्या है बेटा? समझ नहीं 7,500। क्या पूछा है? Find the compound interest on, इतना रेट कितना है? 4%। टाइम कितना है? 2 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? निकाल लीजिए। स्कूल की पीटीआर में शॉर्टकट कैलकुलेटर में लिखा है, कैलकुलेटर निकालो सब कोई। कैलकुलेटर क्या लिखवाया था हम? पी पहले लिखवाया था 1 प्लस 4%, 1 सॉरी उल्टा उल्टा, हाँ 1 प्लस 4% इंटू जितनी बार टाइम हो उससे एक बार कम, इक्वल टू कितनी बार है? 2 ईयर है तो इक्वल टू एक बार, ठीक है। फिर -1 इंटू प्रिंसिपल कितना है बेटा? 7,500। ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाओ सबको मारो। 612 है आंसर। ये सब कहां पढ़ रहे हैं? दो क्या शॉर्टकट है? क्लियर? दो मैं बताऊं। ये शॉर्टकट क्लियर? क्या बोले? 1 प्लस 4% इंटू इक्वल टू -1 इंटू, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं शॉर्टकट में। +1 इंटू हम फॉर्मूला लिखवाया था। आया ना, इंटू करो उसे 7,500 से। गलत बोल रही हो। रुकिए ना सर, अच्छा फिर माइनस करोगी। नहीं। फिर माइनस कर दो। ये 6 से फिर माइनस कर दो उससे, हो गया 6। ये लास्ट क्लास फॉर्मूला लिखवाया आप लोगों को। द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट बोला तो इनमें से क्या केस होगा? अरे ये वाला सी रखो शायद। इसी ना, वेल डन। ये इंडिपेंडेंट का केस है। ये किसका केस है? ये एग्जॉस्टिव का केस है। किसी का कॉपी में तो लिखा थे इंडिपेंडेंट। ये किसका केस है? नहीं रे ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। ये किसका है? ये पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 किसका केस है? ये वो एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि सर इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन 0 है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि पूरे को जोड़ के 1 आएगा।
और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये सर इसका इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है और इसका इस पे नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इंटरसेक्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत? एग्जाम में पक्का इन तीनों में से एक हर साल पूछता है। अभी ये पूछा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा। 4 ऑप्शन सेम रहेगा, वो तुमसे एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव या इंडिपेंडेंट में से कोई पूछा। किसी की कॉपी में है, चिल्लाने से नहीं मिलेगा मार्क्स, आपको कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेगा। देखिएगा, क्या ये बताइए क्या होगा? अभी जस्ट लिखवाया हम, 2 क्वेश्चन पूछ दिया दोनों डेफिनेशन से। इक्वल टू 1 किसका था? सर ये वाला इंडिपेंडेंस का क्या लिखवाया था? एग्जीक्यूटिव है। ये बताया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या बताया था? इक्वली लाइकली का क्या लिखवाया था? हाँ यही लिखवाए थे आप। ये केस उतार लो बेटा फिर से। इंडिपेंडेंस का केस ये है, एग्जॉस्टिव का केस क्वेश्चन ही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये है, इक्वली लाइकली का ये है। कॉपी पे लिखाया था सर, पता है? बताइए, a dice is thrown, the probability of obtaining either 5 or 6, either 5 or 6, ये बहुत बार कराया, फटाक से बताइए। either 5 or 6, either 5 or 6, इसमें से क्या होगा बताना है मुझे। बता रहे थे। a dice, एक तो डाइस तुमने थ्रोन किया, एक डाइस थ्रोन करने पर टोटल आउटकम कितना आएगा? 6। ठीक है, एक डाइस थ्रो करने पर टोटल आउटकम है 6, 5 और 6 आने का, तो 2 ही चांस है, 1/3। इसमें ज्यादा हिसाब करने वाला गधा आदमी है, 6 का 7 होगा। इसका गधा आदमी जो आज हिसाब कर रहा है, क्योंकि 2 डाइस है ही नहीं, 2 डाइस है ही नहीं, 2 डाइस नहीं है तो मतलब 1 से 6 तक, या तो 5 या तो 6, 2 चांस। 5 आया तो भी तुम जीत गया, 6 आया तो जीत गया, मतलब 2 तुम जीतने का चांस है और 4 तो हारने का चांस है। तो 2/6 का मतलब 1/3। 1/3 क्या है सर? प्रोबेबिलिटी है आपके जीतने का, बाकी हारने का। कोई दिक्कत? वो नहीं बोला 5 आएगा तो भी जीते, 6 आएगा तो भी जीते, कैसे? आइदर बोला था, और का मतलब दोनों में से कोई भी आया तो मैं हो जाएगा। अब अगर जीतने के लिए चाहिए सैंपल 5, सेट हुआ, 2 चांस है बस। सिंपल सैंपल सेट होने रुका है। हम कहाँ पूछे थे? हम जीतने का पूछे, हमको समझ। अगर आप लोगों ने रेग्रेशन चैप्टर किया होगा, अगर आपको रेग्रेशन चैप्टर का फॉर्मूला पूरा याद है तो फटाक से बताइए इसका किसका फॉर्मूला से रिलेटेड है? किससे फॉर्मूला से रिलेटेड है? सर bxy का फॉर्मूला लिखवाया था, r into hd of x by hd of y, याद आ रहा है? bxy का फॉर्मूला लिखवाया था, r into hd of x by hd of y। bxy कितना दिया है सर? -0.8 दिया है। r कितना दिया है पता नहीं सर। hd of x 10, hd of y 12, तो ये हटाए कितना होगा? तो r कितना हो जाएगा? -0.8 इंटू 4/5, पॉइंट आया नीचे 10, -16/25। सॉल्व करो, कितना आएगा बेटा? 25 से 16, पॉइंट दिया 0, 6 बार में 150, 0.64। वही आएगा। एक बार कैमरा को दे हमको। लीजिए आज ही खरीदे थे 120 हमको बोला था ओ सॉरी, ये 6 होता है। उसको साउंड का टेंशन नहीं, हम बोले 120 में खरीदे तो बोला झूठा मेरा है। झूठा 0.96 -0.96। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। मेरा सिंपल सा बात करता हूँ, तो मेरा खाली एक टॉपिक बाकी है आप लोगों के लिए, क्या? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अलावा बाकी सब आपका क्या होगा? प्रैक्टिस सेट होगा। तो प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट क्लास जो कराएंगे मंडे की क्लास के टॉपिक में, आप लोगों को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।